Hello, my dear students. Good morning, every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लास 9th NCERT की जो पोम है बिहायू को कवर करती हुए चैप्टर 5 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसको फोबे कैरी ने लिखा है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, कई पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर को अगर आपने नहीं नोट किया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर लिख लीजिए अपने नोटबुक में, एक बार सुन लेंगे तैयार हो जाएगा। और ये कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि एक स्टेंजा दिया रहता है, नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं उस पर बेस्ड, तो उसको हमें लिखना होता है। तो अब चूँकि 16 स्टेंजा की पोम है तो प्रत्येक स्टेंजा का आंसर मेरे लिए भी असंभव है कि दे पाए, और आपके लिए भी, चूँकि और भी विषय पढ़ने होते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्टेंजा हैं तो उसमें से 3 स्टेंजा का अध्ययन हम लोग करेंगे, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। आइए देखें कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस। ही केम to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hob. तो भले संत आए, टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक कुटिया के द्वार पर आए, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटे कद की स्त्री रोटी बना रही थी, रोटियां सेक रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हाफ, और उसे अंगीठी में, भट्ठी में सेक रही थी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड गुड सेंट पीटर कम। तो भले संत, अच्छे संत, संत पीटर कब और कहाँ आए? आंसर, गुड सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। तो भले संत पीटर एक कुटिया के द्वार पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटे कद की स्त्री केक बना रही थी, रोटी सेक रही थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज सेंट पीटर डूइंग। सेंट पीटर क्या कर रहे थे? आंसर, सेंट पीटर वाज ट्रेवलिंग। सेंट पीटर यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटिल वुमेन मेकिंग। तो छोटे कद की स्त्री क्या बना रही थी? आंसर, द लिटिल वुमेन वाज बेकिंग केक्स ऑन द हाफ। छोटे कद की स्त्री हाफ पर, भट्ठी पर, अंगीठी पर केक बना रही थी, रोटी सेक रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, इस स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हाफ। हाफ क्या होती है, भट्ठी क्या होती है, अंगीठी क्या होती है? तो आंसर, हाफ इज अ फायर प्लेस। तो हाफ एक आग जलाने का स्थान है, चूल्हा जिसको कुछ लोग जानते होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और उपवास के कारण कमजोर होने की वजह से, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो चला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे मांगा। आस्क्ड मीन्स मांगा, आस्क्ड फॉर लगा है। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो केकों में से, रोटियों के भंडार में से एक रोटी देने को कहा, मांगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है हु इज इन द स्टेंजा। आंसर, स्टेंजा में कौन है? आंसर है सेंट पीटर
इज रिफर्ड हियर इन द स्टेंजा। क्वेश्चन में रिफर्ड शब्द आना चाहिए था, हु इज रिफर्ड इन द स्टेंजा, तो छूट गया है टाइप करने में। द सेंट पीटर रिफर्ड हियर इन द स्टेंजा, स्टेंजा में सेंट पीटर का जिक्र हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही आस्क द वुमेन टू गिव हिम, उन्होंने स्त्री से, छोटे कद की स्त्री से क्या मांगा। ही आस्क्ड द वुमेन टू गिव हिम वन केक फ्रॉम हर स्टोर, उन्होंने रोटियों के भंडार में से एक रोटी देने को कहा, एक रोटी मांगा। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स वीक, तो उस शब्द को छांटना है जिसका अर्थ वीक होता है। इस स्टेंजा में वो शब्द कौन सा है जिसकी मीनिंग वीक होती है। आंसर, फेंट मीन्स वीक, फेंट मीन्स वीक। तो आप स्टेंजा में देखेंगे तो फेंट शब्द आया है, पहली लाइन में आया है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, तो फेंट आया है, फेंट मीन्स वीक होता है। थर्ड स्टेंजा आपकी बुक का ये लास्ट स्टेंजा है और बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेंजा है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेज वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। तो शी हैड अ स्कारलेट, शी हैड अ स्कारलेट, ये आपके वो में लास्ट सेकेंड स्टेंजा है, अंतिम स्टेंजा से एक स्टेंजा पहले वाला स्टेंजा है। तो उसके सिर पर, स्कारलेट मीन्स गहरा लाल, तेज लाल, तो उसके सिर पर गहरे लाल तेज लाल की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो वैसी की वैसी ही बनी रही, लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेज वर बर्न्ड, लेकिन उसके से सभी कपड़े जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जल कर काले हो गए, ऐसे काले हो गए जैसे आग में, ज्वाला में कोयला काला हो जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट कलर वाज हर कैप, तो उसके कैप की, टोपी की रंग क्या थी, क्या था। आंसर, द कलर ऑफ हर कैप वाज स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स गहरा लाल, ब्राइट रेड, तो आप चाहे स्कारलेट लिखें या ब्राइट रेड लिखें, तो द कलर ऑफ हर कैप वाज स्कारलेट या ब्राइट रेड, उसकी टोपी का रंग गहरा लाल था। सेकेंड क्वेश्चन, डिड द कैप रिमेन ऑन हर हेड, क्या टोपी उसके हेड पर बनी रही, पड़ी रही हमेशा। यस, हाँ, द कैप रिमेन्ड ऑन हर हेड, टोपी उसके सिर पर बनी रही। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू ऑल हर क्लॉथेज, उसके सारे वस्त्र को क्या हो गया। आंसर, ऑल हर क्लॉथेज वर बर्न्ड, उसके सारे कपड़े जल गए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्न्ट क्लॉथेज ऑफ वुमेन कंपेयर टू हियर, तो स्त्री के जले हुए वस्त्र की तुलना यहाँ पर किससे की गई है। आंसर, द वुमेन एंड हर बर्न्ट क्लॉथेज आर कंपेयर टू अ कोल, स्त्री और उसके जले हुए वस्त्र की तुलना एक कोयले से की गई है। दैट हैज़ बिन ब्लैक इन द फ्लेम, जो ज्वाला में, आग में जल जाता है। ये स्टेंजा है आपका, और इस पर जो बेस्ड राइमिंग वर्ड होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि सेम, फ्लेम, लास्ट में इसकी स्पेलिंग भी मिल रही है, इसका तुकांत जो राइमिंग वर्ड है सेम, MEME, और प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण हो रहा है वो भी सेम में मा रहा है, और फ्लेम यहाँ भी मा रहा है। तो अब क्वेश्चन है,
विच वर्ड इन द अबव राइम विथ सेम। तो सेम की राइम बताने वाला, मैच करने वाला कौन सा वर्ड है? तो इन द एबो स्टेंजा सेम राइम विथ फ्लेम, सेम राइम विथ फ्लेम। ये देखें, सेम राइम विथ फ्लेम, सेम फ्लेम का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एक जैसा होता है, इसलिए ये हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।